किसी के साथ जोर जबरदस्ती हो जाए तो आदमी पुलिस के पास जाता है, पुलिस जोर जबरदस्ती करे तो एमएलए मिनिस्टर के पास जाता है, मिनिस्टर और सरकार जोर जबरदस्ती करे तो कोर्ट कचहरी में जाता है। जब कोर्ट कचहरी भी कुछ ना करे तब क्या करें? आज हमारा देश वहां पहुंच गया है। आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी को भी जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, बेबस है वो बेचारे। तो ऐसे में कौन बचाएगा? इतिहास बताता है कि जब जब सत्ताधारियों ने किसी देश को लूटा है, सत्ताधारियों ने देश को बांटा और तोड़ा है, तो उसका मुकाबला कोर्ट कचहरी नहीं करते, पुलिस नहीं करते, अफसर नहीं करते। सिर्फ पब्लिक जब सड़क पे खड़ी होती है तभी इसका मुकाबला हो सकता है। और आज ये देश उस जगह पे पहुंच गया है। आज पब्लिक को आना होगा, जैसे किसान आंदोलन सड़क पे आ गया था। अब मामला संसद से नहीं चलेगा, अब सड़क से होगा। क्योंकि मैं कहता हूं संसद बहुत ऊंची चीज है। चंडीगढ़ वाली विधानसभा ऊंची है, उससे भी ज्यादा ऊंची है दिल्ली वाली हमारी संसद, लेकिन संसद से ऊंची है सड़क, जहां जनता रहती है, जनता जहां चलती है। और आज जनता को खड़ा होना होगा, जनता को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। और ये लड़ाई को 24 के चुनाव तक चलाना होगा, क्योंकि ये जो 24 का चुनाव आ रहा है, पता नहीं हरियाणा में तो हो सकता है विधानसभा भी करवा दें उसके साथ, पता नहीं। ये जो 24 का चुनाव है ये सिर्फ संसद का चुनाव नहीं है, ये इस देश की संविधान सभा का चुनाव है। ये वो चुनाव है जिससे आने वाले 20-30 साल तक इस देश का भविष्य तय हो जाएगा। आजकल सड़कों के ऊपर बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं ना, गाड़ी लेके आदमी जा रहा होता है, एक बार फ्लाईओवर पे चढ़ गया तो क्या भाई अब तो यू टर्न ना है, अब तो आपको 10 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी मुड़ेगी, उससे पहले ना मुड़ सके। ये 2024 ऐसा ही फ्लाईओवर है। एक बार गलत फ्लाईओवर पे चढ़ गई गाड़ी तो 20 साल तक यू टर्न ना मिलेगा इसमें। इसलिए अब हमें सचेत होकर ये काम करना है। ये लुटेरों की सरकार को कान पकड़ के उतारना है और कमेरों की बात को ऊपर उठाना है। लोग पूछते हैं, आप सुन रहे हो कि टीवी पे 5-7 दिन से बड़ा ज्यादा सत्संग और प्रचार चल रहा है, भजन कीर्तन चलता है यहाँ तो टीवी पे, खबर तो चलती नहीं है, तो भजन कीर्तन चल रहा है, मोदी 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 करेगा, मोदी जी का जादू, मोदी जी ये करेंगे। मेरे से पूछा किसी ने टीवी पे कि मोदी के सामने कौन है, आप बताइए। मैंने कहा मोदी के सामने मुद्दा है, मोदी के सामने महंगाई का मुद्दा है, मोदी के सामने बेरोजगारी का मुद्दा है, मोदी के सामने किसान की लूट का मुद्दा है, मोदी के सामने मजदूरों का मुद्दा है, मोदी के सामने इस देश की लूट का मुद्दा है। ये चुनाव मोदी के खिलाफ मुद्दा खड़ा होगा, इस देश का जमीन का मुद्दा, किसान का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा, इस देश के कमेरों का मुद्दा आएगा, उसके जरिए हम सीधा करेंगे। तो मैं जानता हूं कि आप बहुत सुबह से बैठे हैं, मेरी बहनें तो खास तौर पे काफी समय से आई हैं। किसान नहीं खाता मिलता, किसान नहीं खाद नहीं मिलता, यूरिया खाद भी ना मिल रही, भाई बता रहे हैं किसानों को खाद ना मिल रही, ये भी आप बोल दो। भाई मैं क्या बताऊं क्या क्या नहीं मिलता इस देश में किसान को। तो 100 चीजों की एक दवा, देखो 100 सुनार की और एक लोहार की। तो तरीका इसका यही है कि बार बार कहने भाई ये ना मिलता, वो ना मिलता, खाद ना मिलती, कीटनाशक नहीं, ये ना वो ना, उसकी बजाय जो देने वाला है उसी को बदल दो और कहो कि भाई तेरे हाथ से कुछ गड़बड़ है, तेरे हाथ से बांटने का काम ठीक ना हो रहा, तू बैठ जा, तू बहुत देर हो गई,
10 साल हो लिए, बहुत तंग हो गया, चल तू थोड़ा बैठ जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, किसी और को मौका देंगे, और अगर किसी और ने भी गड़बड़ की उसका भी कान पकड़ के नीचे बैठा देंगे। तो मैं जानता हूं आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहनें तो घर से रोटी खो के आई होंगी और अब मन में सोच रही होंगी जाके डॉक्टर को भी देखना है, सब काम करना है। तो और लंबी बात नहीं करूंगा, बस हम सब लोग मिलके संकल्प लेंगे इस किसान मजदूर सम्मेलन में कि इस देश में किसान और मजदूर के मुद्दे के ऊपर लड़ाई होगी, मिलके हम सब अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। तो बस लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।